राधे राधे। वैदिक यात्रा गुरुकुल के द्वारा संचालित यह क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। इस समय हम लोग ज्योतिष पढ़ते हैं। ज्योतिष के अंतर्गत फलादेश प्रेडिक्शन किस तरह किया जाए, उसका आधार क्या है, सिद्धांत क्या है, उसको अभी पढ़ रहे हैं। जिसमें लघु जातकम ग्रंथ जो बरामिहिर द्वारा रचित, उसको हम उसका राशि प्रभेद अध्याय प्रथम अध्याय जो है आज समाप्ति की ओर है। 23वां श्लोक, ग्रहाणाम षड्वर्ग विचारः। 16 वर्ग होते हैं। वर्ग मतलब घर। जैसे जन्म कुंडली एक वर्ग है, होरा चक्र द्वितीय वर्ग है, नवमांश चक्र तृतीय, उसी प्रकार से 16 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 16 16 मतलब क्या? 16 कुंडलियां हैं। प्रत्येक कुंडली का अलग अलग प्रयोग है, जिसमें फलादेश करने के लिए ज्योतिषियों के द्वारा केवल एक ही कुंडली का प्रयोग किया जाता है, जिसका नाम है जन्मांग चक्र। और यदि आप 16 वर्ग का प्रयोग करके किसी का फलादेश करें तो समझिए कितना सूक्ष्म से सूक्ष्म और अधिक से अधिक मतलब फलादेश कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या है, जैसे एक होता है अक्षर वेदांश, मतलब उसमें क्या है, वो 5 मिनट भी यदि आगे पीछे जन्म समय है तो वो गलत आ जाए। बोलते हैं जुड़वा लड़का लड़की जो है अथवा जो भी बच्चा हो, संतान हो, उसका फलादेश कैसे करे भाई? क्योंकि जब मान के चल लेते हैं एक लग्न का मान 2 घंटा मान लेते हैं, इसे होता है सबका अलग अलग। तो 12 लग्न है, एक लग्न का 2 घंटा माने 24 घंटे हो गए। तो 2 घंटे के अंदर जो जुड़वा बच्चा तो जो होता है वो तो ज्यादा डिफरेंट होता है, तो 15 मिनट, और इसका साथ कोई औसत है 7 मिनट का। ठीक है, तो 5 मिनट 7 मिनट 8 दो जो भी हो, इसका मतलब वो एक ही लग्न में जन्म लेगा। ठीक है, एक ही लग्न में जन्म लेगा ना? हाँ समझ में आ रहा सबको? जी जी। एक लग्न 2 घंटे के लिए होता है। कोई भी जुड़वा संतान किसी का हो रहा है तो 2 घंटे के अंदर ही होगा। इसका मतलब एक ही लग्न में दोनों बालक जन्म होगा तो दोनों का भविष्य एक सदृश नहीं होता। एक आकाश में तो एक पाताल में घूम रहा है। ठीक है, एक जेंटलमैन है तो एक रोड पे घूमे रहा है, क्या कर सकता है उसको? तो ये क्या है, तो फिर वहां तो हम फलादेश तो उसी लग्न को लेकर के करेंगे ना, फिर तो हमारा फलादेश सब गलत हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, वहां पर भी अलग अलग व्यवस्था। तो वहां पर सूक्ष्म फलादेश करने के लिए ये तो जन्मांग चक्र 30 अंश का प्रतिनिधि करता है। 30 अंश मतलब 2 घंटे मानेंगे अभी फिलहाल, तो 2 घंटे तक चलेगा ना 30 अंश। लेकिन नवांश चक्र कितने, एक नवांश कितना मिनट का करता है? तो 120, 2 घंटे बराबर 120, और 120 में आप भाग दे देंगे 9 से तो कितना आता है? 13 की 12। हाई क्वालिटी ज्यादा कुछ तो डिफरेंट नहीं, ज्यादा समझ में आ रहा है ना? कुल मिलाकर के 13 है कि 12? 120 भागे 9 बराबर 12, 13। तो 13 मिनट बराबर एक नवांश। प्रत्येक राशि के अलग अलग नवांश होता है। मैं केवल क्या है, ये 2 घंटा को लेकर के चल रहा हूं, लेकिन ध्यान में रखना है प्रत्येक लग्न 2 घंटे नहीं चलते, कोई 1.5 घंटा, कोई 1.25 घंटा, कोई 2.5 घंटा भी चलता है। ठीक है, तो औसत समय है वो चीज बता रहा हूं। तो अब मतलब क्या होगा, 13 मिनट यदि किसी का टाइम में डिफरेंट है तो उसका नवांश चेंज हो जाएगा, और नवांश चेंज हो गया तो 70% फलादेश नहीं मिलेगा। समझ लीजिए आप कितना
मतलब सूक्ष्मतम ये विज्ञान है। इसलिए जब आप लोग जन्म कुंडली बनाते हैं, वहां सूर्योदय निकालते हैं, जन्म समय शुद्ध करते हैं। तो यदि आप शुद्ध नहीं करेंगे तो शुद्ध करते हैं तो आधे घंटा फर्क आ जाता है, या तो आगे बढ़ सकता है या पीछे भी जा सकता है। सूर्योदय बनाने पर भी सूर्योदय समय में अंतर, जन्म पंचांग परिवर्तन करेंगे उसमें भी अंतर। तो ये तो मैं केवल नवांश चक्र का बताया। अदृश्य कांड कितने अंश का होता है? 10 अंश का। होरा चक्र 15 अंश का। द्वादशांश चक्र तो और इससे सूक्ष्म हो जाएगा। कैसे सूक्ष्म हो जाएगा? अब 120 क्या नाम है मिनट, 120 मिनट में 12 से भाग दे देंगे तो ये हो जाता है 9। भाग दीजिए। कितना आया? 9 मिनट। भागफल कुछ आया? 120 में गुरुजी 12 से 12 में 120 भागे 12। गुरुजी 10 10 आ रहा बार है। में कट जाएगा। 10 हाँ 10 बार में कर 10 मिनट। मतलब क्या है, हाँ, इसके पहले नवांश में 13 मिनट आ रहा था और द्वादशांश चक्र में 10 मिनट का अंतर आ रहा है। मतलब जी। आयुष आया, उसको भी इंट्री दे दीजिए। तो इसका मतलब ये हो गया 10 मिनट का यदि समय में अंतर है, और अथवा अंतर नहीं भी है, लेकिन आप कुंडली निर्माण की प्रक्रिया में यदि 10 मिनट का अंतर आपने कहीं कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। जी। तो वही अभी तक हम आपको केवल षडवर्गी का बता रहे थे उदाहरण, और ये जो काफी मतलब ये तो 10-10 मिनट का है, लेकिन जैसे इसके आगे बढ़ेंगे षडवर्गी के बाद सप्तवर्गी, तो वो अपने आप 2-2, 3-3, 4-4 मिनट का अंतर आता है। आयुष तिवारी को एंट्री दे दीजिए। राधे राधे। चलिए, तो वो षडवर्ग कौन कौन है? गृहोराद्रेश काणा नवभागो द्वादशांशकस्त्रिंशः वर्गः प्रत्येतव्यो ग्रहस्य योजस्य निर्दिष्टः। ठीक है। जी। गृह होराद्रेश काणा, गृह मतलब जन्मांग चक्र, होरा मतलब होरा चक्रम, अच्छा। द्रेश काण चक्र जानते ही हैं। नवभागो नववांश चक्र, द्वादशांश चक्र अत्रिंशांशः। अच्छा, तो यहाँ पर क्या है, जो होरा चक्र होता है सूर्य चंद्रमा से होता है, अत्रिंशांश चक्र सूर्य चंद्रमा से नहीं होता, 5 ग्रह से। महाराज एसी को स्विंग कीजिए। कहाँ है रिमोट? है क्या उधर ही देखो। हाँ, स्विंग लिखा होगा। ठीक है। जी। वर्गः प्रत्येतव्यो ग्रहस्य योजस्य निर्दिष्टः। ये प्रत्येक ग्रहों का अलग अलग जो जिसका जो निर्दिष्ट है उसके लिए वह वर्ग होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से यहाँ मुख्य उद्देश्य षडवर्गी जानना है। जैसे आप षडवर्गी जनपत्रिका बनाना है, आपको यजमान से आके गुरुजी में षडवर्गी जनपत्रिका बनाना है, बनवानी है, तो आप बोले ठीक है, डेट ऑफ बर्थ दे दीजिए, टाइम दे दीजिए, प्लेस दे दीजिए, हम बना देंगे आपका कुंडली। और ये हमारा द्रव्य दक्षिणा है वो भी दे दीजिए, तब फिर जल्दी बन जाएगा। हाँ, तो अब आप जब बनाएंगे षडवर्ग, तो यही जो षडवर्ग हमने आपको बताया, उस षडवर्ग चक्र में इतने ही चक्र होंगे। जब सप्तवर्गी बनाएंगे तो एक चक्र और जुड़ जाएगा, सप्तमांश जुड़ जाएगा। सप्तमांश 7वां भाग होता है, तो 7 से भाग देते हैं
इस प्रकार से निकल के आता है। ठीक है, तो सप्तमांश जोड़ देंगे तो हो जाता है सप्तवर्गी और षोडश वर्गी बहुत। तो हमने ये जो राशि प्रभेद अध्याय देखा उसमें मुख्य रूप से राशि के बारे में जाना। राशि वनचर जलचर, राशि का स्वभाव, राशि किस राशि का कौन सा स्वामी, किस राशि पे कौन सा उच्च होता है नीच होता है, राशि बलवान कब होता है, किस दिशा का कौन सा राशि स्वामी है, किस दिशा में दिग्बल हो जाता है वह राशि को प्राप्त हो जाता है। कुल मिलाकर के यह जो अध्याय था राशि के बारे में पूर्ण डिटेल बताया गया। राशि का कलर क्या है, ग्रहों का कलर क्या है, किस राशि का शरीर में शरीर के किस अंग में वह प्रतिनिधि है, मतलब द्योतक है, कौन सा राशि की स्थिति खराब होने से जातक अथवा जातिका के शरीर में परेशानी उत्पन्न हो सकती है, इत्यादि अनेक जो बातें हैं उस सब इस अध्याय में 23 श्लोक के माध्यम से आपको बताया गया। और ये फलादेश का नींव है। नींव समझते हैं? स्टार्टिंग। हाँ, नींव मतलब स्टार्टिंग भी बोल सकते हैं, और नींव मतलब वह स्थान जहां से प्रारंभ होता है, और यदि वो ना हो तो वो कोई मतलब नहीं, बिल्डिंग के नीचे। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण अध्याय आज समाप्त होकर के ग्रह भेदाध्याय आज प्रारंभ होने वाला है। श्री गणेशाय नमः करके। अतः ग्रह भेदाध्याय, अथ मतलब अनंतर, यहाँ मतलब अथ मतलब मंगलाचरण नहीं है, मंगलवाची नहीं है यहाँ। हाँ, आप करेंगे तो लाइट जल जाएगी। अथ मतलब अनंतर ग्रह भेदाध्याय, ग्रहों का भेद, ग्रहों का भेद बताया जाएगा इस अध्याय। कितने ग्रह है, ग्रह किस किस दिशा का स्वामी, ग्रहों का षड्बल बल इत्यादि जितने भी बातें होते हैं, क्लीबपति इत्यादि सब आएंगे इसमें। ठीक है, तो चलें। आयुष समझ में आ रहा है? आयुष तिवारी जी गुरुजी। समझ में आ रहा है? जी गुरुजी। हाँ, तो प्रति कक्षा कर लिया करो बाबू। यदि कक्षा करने से प्रॉफिट है तो बिल्कुल किया करो, यदि नुकसान है तो कोई बात नहीं, नुकसान वाला काम नहीं करना चाहिए। चलिए। आत्मा रविः श्वेतकरस्तु चेतः, आत्मा रविः श्वेतकरस्तु चेतः, आत्मा रविः श्वेतकरस्तु आत्मा रविः श्वेतकरस्तु चेतः, आत्मा तत्त्वं धराजः शशिजोऽथ वाणी, तत्त्वं धराजः शशिजोऽथ वाणी, तत्त्वं तत्त्वं धराजः शशिजोऽथ वाणी, आत्मा रविः श्वेतकरस्तु चेतः, तत्त्वं धराजः शशिजोऽथ वाणी,
आत्मा रविः शीतकरस्तु चेतः सत्त्वं धराजः शशिजोऽथ बाणी आत्मा ज्ञानं सुखं चेन्द्र गुरुर्मदश्च ज्ञानं सुखं चेन्द्र गुरुर्मदश्च ज्ञानं सुखं शुक्रः शनिः कालनरस्य दुःखम् शुक्रः शनिः कालनरस्य दुःखम् शुक्रः शनिः कालनरस्य दुःखम् ज्ञानं सुखं चेन्द्र गुरुर्मदश्च शुक्रः शनिः कालनरस्य दुःखम् आत्मारवेशेतकरस्तु चेतः सत्त्वं धराजः शशिजोऽथ बाणी ज्ञानं सुखं चेन्द्र गुरुर्मदश्च शुक्रः शनिः कालनरस्य दुःखम् अब लोग सब लोगों को पढ़ने आ गया ना? चलिए, इसका फलादेश में उपयोग जानो। आत्मा रवि ही, आत्मा का विचार रवि से करते हैं। उबला नहीं गाँव वाला रवि, सूर्य ग्रह से, ठीक है। और शीतकरस्तु चेतः, शीतम करोति इति शीतकर, ठीक है। तो शीतलता प्रदान करने वाला ग्रह है वो कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा चेत का विचार करते, चेता मतलब मन, मन का विचार करते हैं। चंद्रमा से मन का विचार करते हैं। तो रवि से आत्मा का विचार, चंद्रमा से मन का विचार। सत्वम धराजः, धराजः धर का पुत्र मंगल, तुम भौम मंगल से सत्वम बल का विचार करते हैं। और सत्वर स्तंभ वाला नहीं है, बल पराक्रम, ठीक है। सत्वम धराज शशिजो थबाणी ससेह जायति शशिजः। शशि, शशि मतलब चंद्रमा का पुत्र। तो चंद्रमा का पुत्र कौन है? अरे वाह, मयंक प्राणव है। उनको एंट्री दे दीजिए थोड़ी सी। अब बोलेंगे कनेक्ट ही नहीं हो रहा था गुरुजी, क्या करें? हम बात कर लेते, कोई बात नहीं। तो शशि मतलब बुद्ध से वाणी का विचार करते हैं। और वाणी के लिए बबीत भैया लग रहा है बुद्ध आपका जनवांग चक्र में बैठा ही नहीं है क्या? बाहर निकल गया लग रहा है।
तो बुद्ध से वाणी का विचार किया जाता है। ज्ञानम सुखम च इंद्र गुरु, इंद्र का गुरु बृहस्पति से ज्ञान और सुख का विचार किया जाता है। और मदश्च शुक्र, और मद का विचार, वीर्य का विचार शुक्र से किया जाता है। शनि ही, और शनि से काल नरस्य दुखम, नरों का जो दुख है वह शनि से विचार किया। अभी प्रणव मयंक, जी गुरु जी। आप लोग इस समय से आए हैं, क्या बात? कनेक्ट ही नहीं हो रहा, तो बोल लो। अरे भाई, समय आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आप इतना जल्दी कैसे आ गए कक्षा में? आवाज पहुंच रही है? जी गुरु जी। तो बोल क्यों नहीं रहे यार? अरे शिष्टाचार भूल गया क्या? भगाइए ये दोनों को, जाओ दूसरी कक्षा में आना समय से। घर पे रहने के बावजूद भी शिष्टाचार खो गए, इसलिए गुरुकुल में परम आवश्यक। हाँ, तो मैं आप लोगों को बता रहा था, रवि जो है सूर्य है, उससे आत्मा का विचार। तो मैं आपको ये बताऊं, अब कुंडली बोलती है, बहुत सारे ग्रंथकार लिखे, कुंडली बोलती है, राशि बोलती है, ऐसे अगर बहुत सारे लिखे हैं सब। तो कुंडली क्या सजीव है अथवा निर्जीव है? निर्जीव है। निर्जीव है, मुकुंद झा के अनुसार। अच्छा, आप लोग भी अपना व्यू रखिए भाई, सबसे पूछ रहे हैं। निर्जीव है। निर्जीव, अच्छा, मतलब निर्जीव है कुंडली। भाई यहाँ पर तो क्या नाम है, राजकुमार शर्मा जी बोल रहे हैं, और हमारे ऑपरेटर साहब भी बोल रहे हैं सजीव है कुंडली। अच्छा ये बताइए, हम सजीव से पूछते हैं कुछ अथवा निर्जीव से पूछते हैं? सजीव। सजीव से। तो कुंडली आपको कुछ बताती है? हाँ बताती है। अरे महाराज गजब बात कर गए आप। निर्जीव कैसे बताएगी? गजब, मतलब ऐसे। वाह। आप लोग रात्रि में शयन जब करें और आपको 4 बजे उठना हो, आपके पास वॉच भी नहीं है, मोबाइल तो रहता ही नहीं गुरुकुल में, और यदि नहीं उठे तो भैया आवेदन पत्र स्वीकृति प्रदान करनी पड़ जाएगी। चलिए, तो फिर क्या करेंगे? तो तकिया तो लगाते ही हैं सब, बिस्तर पे तो शयन करते ही हैं। बिस्तर को बोल दीजिए भैया ऐसा है, आपको प्रतिदिन देख रेख कर रहे हैं, लेकिन आप 4 बजे उठा दीजिएगा हमें, ठीक है? और नहीं उठाया तो फिर अच्छी बात है, दोस्ती हमारी इकट्ठी हो जाएगी। और आपको 4 बजे ही उठा, 5 मिनट नहीं, पहले 5 मिनट बाद 4 बजे उठाने वाला है। तो अब बताइए, वो तकिया निर्जीव है? सजीव नहीं है। नहीं बोल रहे हैं, अब मुकुंद नहीं बोल रहा है। तकिया निर्जीव नहीं है, बिस्तर निर्जीव नहीं, सजीव है। अब उठा रहा है ना हमको। जी। अच्छा, कभी कभी जब आप
वाहन चलाते हैं तो वाहन को बोलते भैया इसे चलाते वक्त पूरा नमस्कार करके और फिर चलाएगा। आज एक्सीडेंट मत कराना यार, जल्दी जाना है, सही से सकुशल पहुंचा देना वहां। और विश्वकर्मा जब पूजन होता है तो सब अपने गाड़ियों को धूल डाल के एकदम चकाचक आप ही पहुंचते हैं वहां पर, और ब्राह्मण के द्वारा ही षोडशोपचार राजोपचार पूजन किया जाता है। तो क्या वो निर्जीव है अथवा सजीव है? सजीव। अरे कैसे सजीव है? कभी कभी क्या होता है, अरे मोबाइल धोखा मत दो यार, धोखा मत दो, वो चालू हो जाता है। बोलते मेरा मोबाइल बस साथी है। तो ये क्या सजीव है अथवा निर्जीव है? देखो, सजीव और निर्जीव का जो सिंपल परिभाषा है उस पे नहीं जाना, रियलिटी में क्या होता है वो भी देखना चाहिए। तो बोलते हैं परमात्मा सब जगह व्याप्त है, तो आप इसका प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। क्या परमात्मा सब जगह है? अब कोई जरूरी नहीं है जो परमात्मा सब जगह व्याप्त है तो आपको इस चतुर्भुज और सहस्त्र चक्रों को लेकर के आपके सामने प्रकट हो तो पता चला आप वही गए देख करके। अब काली माता के स्तवन कर रहे हैं आप, एकदम प्रचंड स्वरूप धारण किए हुए, नर मुंडों के माला धारण किए हुए, हाथ में शस्त्र धारण किए हुए, इस तरह स्तवन कर रहे हैं। बाई चांस माता जी प्रकट हो गई तो बेटा जी तो गए। तो ये कोई जरूरी नहीं है, आप जिस प्रकार से स्तवन कर रहे हैं सेम प्रक्रिया से आपको उत्तर मिल जाए, मतलब परफेक्ट उसी प्रकार से। हो सकता है इनडायरेक्ट मिले लेकिन मिलता है। इसी को बोलते हैं परमात्मा सब जगह व्याप्त है। तो मैं ये परमात्मा को लेकर के क्यों आ गया भाई, चल तो रहे हम ज्योतिष में, तो आपको इसलिए समझाने आ गया कि कुंडली सजीव है। क्यों सजीव है? इसमें आत्मा का भी विचार कर रहे हैं, शरीर के प्रत्येक अंग का विचार कर रहे हैं, और आप कुछ बोलते तो बता भी देती है वो, तो फिर निर्जीव कैसे? ठीक है, कोई पुस्तक भी निर्जीव नहीं है भाई, वो भी सजीव माने तो निर्जीव ही है। फिर विज्ञान की परिभाषा, विज्ञान का परिभाषा तो अलग ही चलता है। ठीक है, लेकिन आप परिभाषा कुछ भी हो लेकिन हो क्या रहे हो तो देखो। ठीक है, तो कुंडली भी सजीव जैसा प्रतीत होना चाहिए। और मजे की बात तो ये है, और आप जिस भी क्षेत्र में होते हैं आपको वहां पर, अब जब देखते होंगे जो स्पोर्ट्समैन होते हैं जब वो अपने ग्राउंड में एंट्री करते तो प्रणाम करते, नमस्कार करते, मालूम है आपको? हाँ जी। क्यों करते हैं भैया? मिट्टी को प्रणाम करता है। वहां कोई सजीव है क्या? वहां क्या नाम, क्रिकेट महारानी आएगी? चलो भैया आशीर्वाद। गुरुजी इसलिए करते कि गिरा मत दीजिएगा। ये देखो, बहुत सही। और तुम्हें गिरा के किसको ज्यादा है भाई? कौन गिरा पाएगा तुमको? हाँ, वहां पर आस्था है, वहां पर आस्था है, वहां पर विश्वास है। जहां पर आस्था विश्वास वहां सफलता है। ठीक है, और यदि आप कुंडली में विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं, भाई ये मतलब जो मैं पूछूंगा वो सही उत्तर हमें प्राप्त होगा। यहाँ से ऐसा आस्था विश्वास से आप करते हैं तो आप सफलता को प्राप्त करते हैं। एक देवी है पंचांगुली, पंचांगुली देवी, 5 उसमें देवी को बोले यदि फोटो नहीं कर मिले तो अपना ही हाथ का फोटो, क्या नाम है, स्कैन करके मतलब फोटो निकालो, उसको सामने रखो, उसकी पूजा करो, सफलता मिलना है। अब अपने हाथ में कौन सा भगवान आ गए भैया? और भगवान अपने हाथ में नहीं तो करा के विश्वास। लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, उठ आंख खोले नहीं बोलना चालू। ठीक है, तो सब जगह परमात्मा है, सब जगह है, कुछ ना कुछ तो है। परमात्मा न स्वीकार करो, कुछ ना कुछ तो है। और यदि नहीं होता तो फिर आप लोग डरते काहे के लिए महाराज? जब कोई है ही नहीं तो डरना क्यों? जब कोई नहीं है तो डरते हैं, और जब है सब
तब नहीं डरते, ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो विपरीत नहीं हो रहा है? जी चलिए, तो अब आगे चलते हैं। तो आत्मा का विचार रवि से किया जाता है। ये मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा प्रवचन हो गया, समय लॉस हो गया, हो क्या है, ज्ञान का ही बात है। और चंद्रमा से मन का विचार करते हैं, रवि से आत्मा, चंद्रमा से मन, और मंगल से पराक्रम बल का, शारीरिक बल, आत्मिक बल नहीं। बल अनेक प्रकार के, मानसिक बल, आत्मिक बल, शारीरिक बल। तो जो जिससे विचार करते हैं उसका बल उससे विचार करेंगे। जैसे आत्मा का विचार सूर्य से, तो आत्मिक विचार, आत्मिक बल सूर्य से करेंगे। मन का विचार चंद्रमा से, तो मानसिक